मैं ना आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन बात फिर वही है कि जो सुबह वाली क्लास में हमने डिस्कस की है ना, वो आउट ऑफ बॉक्स हमारी डिस्कस बड़ी फ्रूटफुल हुई है। चले कोई आप अपना कोई भी कीवर्ड बताएं मुझे जरा, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ आपके साथ, तो शायद कुछ आपके लिए क्लियर हो जाए मेरी तरफ से। बोले अभी मैंने दानिश में अभी सारा साल इसके लिए काम किया। सो गॉर्जियस फॉर द प्रोजेक्ट, तो गॉर्जियस को जो है वो फाइनेंस किया गया। ये आप ना दूर हो गए, आपकी आवाज दूर हो गई है, या शायद पीछे कोई बोल रहा है। देश से जो है उसने जाना सीखी में बहुत जो हमेशा वक्त लेता है एक्सपीरियंस। कोई बैकग्राउंड से कोई बोल रहा है, आवाज मिक्स हो रही है। अच्छा दानिश भाई देखिए, अभी मैंने ये जो रिशेस में से मैंने ये खुद ने मैंने अपने माइंड में से जब मैं दूसरी कीवर्ड सर्च कर रही थी तो मैंने एक ये चीज देखी, CIRKUL, CQ वाटर बॉटल, जो आजकल चल रही है ना। CIR हाँ, KUL KUR KUL, L फॉर लायन, KUL, ठीक है, ओके। वाटर बॉटल। तो आगे वाटर बॉटल लिख दूं इसके? जी ये तो आपका वो कीवर्ड ही काफी लंबा हो गया। नहीं, लेट्स सी समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसको क्या हो गया? चलो सैमराई शीट डाउन हो गया। Don't worry through, we are aware of the issue and are working to fix it, please try again later। लॉग आउट करके ना दोबारा ओपन करेंगे, इसको बंद करके दोबारा चला रहा। किसी का अगर चल रहा है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, उनकी स्क्रीन पे आ जाते हैं हम। कोई भी नहीं चल रही तो मेन ओवरव्यू ये काम कर रहा है। ये कोई इशू आया बस सेमरश का। एक थी हॉट, इसको ट्राई कर लेते हैं। ये भी सेमरश की सर्विस यूज कर रहे हैं। इसके फूटर में आया, मैं इसका कीवर्ड टूल पे क्लिक किया और वाटर वाटर सर्च किया, दानिश भाई मैंने चेक किया था ना, तो डिफिकल्टी 20 आ रहा था और वॉल्यूम 39K आ रहा था और अपडेट आ रहा था 16 आवर्स। जी अब आप बोले वो फर्स्ट वर्ड बोले उसका जो था CIRKUL। KUL अब हाँ किरकल वाटर बॉटल। चलो ये भी एक एक्सपीरियंस हो गया कि सैमरश भी वाइप हो जाता बीच में। नहीं कर रहा। किसी के पास अगर है तो चेक करें कि सिस्टम में चल रहा है आपके पास किसी के। इसका ट्रेंड आपने वैसे चेक किया गूगल पे क्या चल रहा है? अब मैंने गूगल पे नहीं किया था दानिश भाई, ये जो मंजिला भाई ने कीवर्ड से सेंड किए थे ग्रुप में, जी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए थे ना, मैं तो नहीं था उधर मुझसे से ही तो। मैंने, अच्छा हाँ, तो मैंने उधर से ही करके और कीवर्ड पे सर्च किया था, तो तब आ रही थी। एक्चुअली मैंने ना और आपको यूएस में किया है। जो सुबह मैंने सीखी है ना चीज़, मैं एक्चुअली वो आपके साथ बता शेयर करना चाह रहा था
कि कीवर्ड कोई भी हो, डिफिकल्टी वाला भी हो इवन के, तो फिर भी उसमें से हम चीजें निकाल सकते हैं। तो बस मैं वो एक प्रैक्टिस करके दिखाना चाह रहा था आपको कि वो कैसे करना है, जो जी मैंने शुरुआत दिखाएं सीखी है। वो अभी मेथड आसान है। वो जो मेथड अर्जुमन भाई ने शेयर किया ना, पहले मैं भी उसी तरह ही जो है ना एसईओ करता था, हाँ नीचे हाँ फाइनलाइज करता था, कोई भी नीचे उठाया रैंडम कीवर्ड या बिल्कुल वेबसाइट से रिवर्स इंजीनियरिंग की, वो मेथड एग्जैक्टली। आसान है एज कम्पेयर टू वो ये जो सर उस्मान की स्ट्रेटेजी है, ये जरा डिफरेंट है। मे बी कि लेकिन इसमें मैं इसको कोई, एक्सप्लोर करना चाह रहा था हाँ तो बिल्कुल, हम मैं भी वही इसलिए अब देख रहा हूँ ना कि वो क्या लेकिन इसका शायद। एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसका एक जी पॉजिटिव पॉइंट है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये जी जो सर उस्मान की स्ट्रेटेजी है ना, जी तो गूगल देखता है कंटेंट टॉपिक कवरेज इसने किस तरह की है। टॉपिक कवरेज जब आप करेंगे ना, एक टॉपिक था वो बता रहे थे वीडियो के मुताबिक ही, हाँ एक डिस्कशन कर लेते, गोल्फ बैग्स, जी गोल्फ बैग की बिल्कुल डिस्कशन चल रही थी ना, तो बिल्कुल। वहां से उन्होंने देखा जी, वहां से स्पाई कर लिया कंपेटिटर के कीवर्ड्स। तो लेकिन ना उसमें ना एक चीज मिसिंग हो जाती है टॉपिक कवरेज की ना, हम्म। क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी कीवर्ड्स होंगे जो आप मिस आउट कर देंगे। ये भी एक जो है ना इसमें एक फैक्टर है कंटेंट कवरेज का, क्योंकि उस दिन ये सारे डिस्कशन करने लगे थे, लेकिन अभी ना उन्होंने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया। मे भी पॉसिबल है कि इन कमिंग फ्यूचर लेक्चर्स में वो ये पॉइंट डिस्कस करें। कंटेंट कवरेज एक टॉपिक कवरेज होता है, एक ना उसके लेफ्ट साइड राइट साइड पे आप टॉपिक के बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन ये मेथड आसान है, ये जो और अर्जुमन सुबह नसूहा। डिस्कशन हुई। हाँ हाँ वही ना, ये अब मैं वही एक्चुअली इसलिए मैं शेयर वही करना चाह रहे हैं कि हम इजी वे से स्टार्ट कर लें एटलीस्ट, किसी के कोई ग्रिप तो आए नहीं चीज़ों के ऊपर कि यार हाँ इसमें ग्रिप ले सकते हैं हम। अभी वो कुछ बीच में ऐसे हैं, वो अभी गोल गोल ही घूम रहे हैं कि किसको पकड़ें किधर जाए, कोई वो सीधा ही नहीं हाथ आ रहा है। आज से 2 दिन पहले मेरे साथ भी यही चल रहा था। नहीं सर जी, सैमराज तो मेरी तरफ काम नहीं कर रहा, अगर आपकी तरफ कर रहा है तो आप भी स्क्रीन शेयर कर लें। करंटली इशू चल रहा है सीम रश में ना। हाँ वही, और लोग भी बोल रहे हैं। तो आप फिर आज अपने एफिलिएट पे फिर हम उस जी पर जी, कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मैं अपनी स्टॉप कर दूँ। जी इस पे आपसे एक सवाल है मेरा। जी जी मेरे से। जी, ओके। आजकल जी तो जी मीटिंग आप ही बना रहे हैं। नहीं, ये आप इस चीज़ को थोड़ा दिमाग से निकाल दें, मैं नहीं बना रहा, हम सब बना रहे हैं। हम सब इक्वली पार्टनर हैं इस चीज़ के, जो भी हम कर रहे हैं। मेरा तो ये था कि ना, अब आपने सुबह मीटिंग की जी तो बहुत सारे लोग मेरे साथ भी थे जो इधर ही हैं, लेकिन हम्म। अभी तो नहीं आए हुए। वो किसी ने भी सुबह की मीटिंग नहीं अटेंड की, क्योंकि सुबह वाले और हैं। किसी को भी नहीं पता था कि मीटिंग हो रही है। वो मैं खुद मीटिंग भी नहीं अब थी। वो हम एक्चुअली हम इसको मीटिंग कहेंगे भी नहीं, हम इसको मीटअप कहेंगे। ठीक है। वो और वो मेरा ना एक बस। सडनली हुआ है, मैं ऐसे ही बस मैसेज एक चल रहा था ग्रुप में, मैसेज आया, उसमें एक क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को मैंने पूछा कि यार जरा आप इसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, हम एक क्विक मीटअप कर लेते हैं 5-10 मिनट का, बस उसमें आप मुझे जरा बता सकते हैं, मुझे नहीं था पता अर्जुमन तो उससे पहले। तो अर्जुमन भाई आए हैं, उन्होंने मीटिंग शुरू की है, यानी वो डिस्कस शुरू हुई है उस पर मैटर पे। तो पहले एक मैं वो 1-to-1 थी हमारी, यानी कि लेकिन मैंने कहा था चलो ग्रुप में कर लेते हैं, जिसने आना होगा आ जाएगा, सुबह वाले टाइम में भी अगर कोई है तो वो करते करते इतने ही लोग हो गए थे, 17-20 लोग तकरीबन ऊपर नीचे होते रहे थे। तो वो शुरू हुई है, और फिर कुछ 7:45 शुरू हुई है, और तकरीबन कुछ 10:15 साढ़े 10 बजे जो है ना, मैंने तरले करके कहा बस कर दे, और उधर अर्जुन भाई बार बार कह रहे यार मुझे भी पीछे से आवाजें आ रही, मैंने भी जाना, वो ये तो सडनली वो भी सडनली वेकअप हुआ और शुरू हो गया। तो बस इस तरह हुआ था वो सुबह। और मेरा पर्पस यही था कि अगर कोई मैटर पर डिस्कस हो रही है ग्रुप के अंदर, चैटिंग है, और चैटिंग इतनी ज्यादा फ्लुएंट चल रही होती है कि समटाइम हम मिस कर जाते हैं बहुत सी चीजों को, तो उसके उस पर्पस के लिए मैंने कहा था कि चलो 5-5 10-10 मिनट की ना हम कर लिया करेंगे मीटअप, एक क्विक मीटअप, वो मे भी दोपहर के 1 बजे भी हो जाए, 4 बजे भी हो जाए, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, एनी टाइम। यानी जो उस टाइम पे जो लोग बैठे, जो मैटर पे डिस्कस है, उसी को हम वो जो है ना एक मीटअप कर ले, ताकि बाद में जब वो चैटिंग में तो
मोस्टली हर कोई तो बार बार नहीं देखेगा ऊपर नीचे का, लेकिन एक वीडियो सामने पड़ी होगी ना, तो चलो बंदा प्लेलिस्ट प्ले कर देगा, वो सुन रहा तो सडनली वो भी चीजें बीच में कवर हो रही हैं जो कि उसने अटेंड भी नहीं की है, मैसेज भी नहीं देखे उसके। तो ये इसलिए था। आपका भी पॉइंट सही है, लेकिन आप देखें अब हमने अपनी क्लास मतलब जो भी मीटअप था, अगर वो जी। चैट में बात हो जाती तो हम चैट पढ़ लेते। नहीं चैट में है, जल्दी जल्दी चैट में है नहीं उसका जो सवाल और उसका जवाब भी है। हाँ मेरी लेकिन बात ये नहीं जो सुनते। 2 घंटे हैं ना, फिर वो डिस्कस से डिस्कस निकलती गई है, निकलती गई, नई नई चीजें निकलती मैं गई, वो बस एग्जैक्टली इसी की सिलसिला शुरू बात हो कर गया। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जी। आप सिर्फ ना बता के मीटअप रख लिया करें, या कोई स्पेसिफिक टाइम रख लें, उस पर कर लिया करें। नहीं बताने वाला जो वही 7 बजे वाला है हमारा पक्का है। जो देखिए जब सुबह अवेलेबल था वो रात को तो अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली यही तो मसला है ना कि कुछ लोग हैं जो सुबह ही है सिर्फ, वो शाम में है ही नहीं है। तो अब ये जो आप कह रहे सेम वो सुबह वाले भी कहेंगे, बल्कि कहते भी हैं। तो फिर अब दोनों साइडों पे बंदे को रहना पड़ेगा। चलें सर, ये तो डिस्कशन चलती नहीं रहेगी, जो हमारा मोटिव है वो हाँ हम बिल्कुल। उसको डील कर लेते हैं। हाँ जी। यार ये ना बड़ी ना डिस्कशन आ रही थी, रात भी काफी ना डिस्कॉर्ड में क्वेश्चनिंग आ रही थी कि ना जी। मंथली कितनी हमें सर्च वॉल्यूम पे केडी पे काम करना चाहिए। केडी जी। और सर्च वॉल्यूम का बेसिक रूल वही है, मिनिमम केडी होनी चाहिए और सर्च वॉल्यूम जितना मैक्सिमम होगा उतने आपके ब्रॉड उतना आपका ब्रांड बिल्ड करने के चांसेस ज्यादा होंगे। जितने नैरो जाएंगे उतने स्पेसिफिक होंगे, कम टाइम लगेगा। ब्रॉड जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। कंपेटिटर्स मल्टीपल जो है ना आपको वेबसाइट से ये जो है ना डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो है ना सर उस्मान ये कहते हैं कि माइक्रो नीच पे जाया करें और स्टार्ट में माइक्रो नीच को ही आप टारगेट करें। वॉल्यूम आप ज्यादा रख लें या कम रख लें वो मैटर नहीं करता, केडी कम होनी चाहिए आपकी। पास कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे वॉल्यूम 10-20 आ रहा होता है। जब आप उसको गूगल सर्च कंसोल में या कोई आपने एक आधी वेबसाइट लॉन्च की हो तो आपको ना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 10-20 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स में ट्रैफिक अच्छी खासी लेकर आ रहे होते हैं 100 या इस तरह। तो अच्छा ये कैलकुलेटर है, इसका नेम है ये azonhacks.com और ये कैलकुलेटर अवेलेबल है। जब भी कोई एफिलिएट मार्केटिंग करता है तो ये एक एस्टिमेशन होती है, एक एस्टिमेशन की जाती है कि हम फॉर एग्जांपल $500 जनरेट करना चाह रहे हैं या $1000 जनरेट करना चाह रहे हैं। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन की है $1000 के हिसाब से, या आप अपना कोई भी स्पेसिफिक रख सकते हैं। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे कहते क्या हैं हम अपनी $1000 रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कि पॉसिबिलिटीज है कि हम एक एफिलिएट स्टोर बनाएं, उसको हम मंथली हमारा गोल है $1000 जनरेट करना है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हमें सर्च वॉल्यूम डिफाइन करना होता है कि टोटल सर्च वॉल्यूम मेरी वेबसाइट पे कितना हो, 80,000 हो, 1 लाख हो ऑन एस्टिमेशन। जैसे कि एसक्यूएम रश में आपको बता रहा होता है कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना है, 800 है, 900 है, 1000 है, 80 है, 10 है, तो वो एक एस्टिमेशन होती है। इसी तरह हम जब अपना एक स्टोर बनाते हैं एफिलिएट, उसमें एक एस्टिमेशन रखी जाती है। तो मैंने ये 2 कैलकुलेटर्स यूज होते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे कैलकुलेटर पे भी जाएंगे। इसमें हमने एस्टिमेशन देनी होती है कि आपने $500 के हिसाब से करना है, $100 के हिसाब से करना है, आप इधर पुट कर सकते हैं। जी जी क्वेश्चन है किसी का? चले ये $1000 के हिसाब से कैलकुलेशन किया, फिर इसमें आया थी चूंकि हम अमेजोन से एफिलिएट करना जा रहे हैं तो उसकी कमीशन लिस्ट होती है, अमेजोन कमीशन रेट लिस्ट, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अमेजोन एफिलिएट मार्केट में कमीशन रेट लिस्ट आपने निकाल लेनी है नेट से, ये आपको मिल जाएगी। ये आ गई अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम कमीशन रेट लिस्ट, यहाँ से आपको आ जाएगी, यहाँ से आपने ना निकाल लेनी है। और दिखाओ मुझे क्या पैसा सिलेक्ट कर। ये पहले नंबर पे आ गई है, आपको इसको ना क्या कहते हैं, ये कैटेगरी लिस्ट दे देगी अपनी इंटरेस्ट जल्दी दोनों के आप जा शायद सकते भाई हैं। म्यूट ऑल कर लें। तो मैंने आपके हाथों पे ना डंडियां मार दी वाइस इशू आ रहा है। मैडम मार दी टीचर मारती है आपको।
ठीक है, ये लिस्ट निकल आएगी, यहाँ से आपने देख लेना है किस कैटेगरी में जाना है। Amazon गेम्स को प्रमोट करेंगे, 20% कमीशन रेट आपको मिलेगा। 20% आपको जो है कमीशन मिलेगा। $100 की प्रोडक्ट है तो $20 आपको मिलेंगे। इसी तरह $10 है, 10% है, 5% है, 4.5% है, 4% है। ये आगे लिस्ट बनी हुई है पूरी, आपने इसको गो थ्रू कर लेना। बाउंटीज वगैरह ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है, आपने इसको गो थ्रू कर लेना। किचन है, ऑटोमोटिव है, या डीवीडी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी कैटेगरी में जाना है, या लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी में जाना, तो आपको 3% मिलेगा। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है तो 3% मिलेगा। उस हिसाब से आपने ने जो है ये इधर पुट कर देनी है वैल्यूज इधर। वैसे साथ भाई, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये स्माइल ब्लॉगर ने एक वो 9 वीडियोस हैं इनकी इसी पे ही, एसयू कमीशन पे। तो मेरी अभी ये सेकंड ही वीडियो चल रही थी, तो वो इसी तरीके से ही जो आप बता रहे हैं ना प्रोसीजर, वो इसी तरीके से बता रहे हैं। तो मैं, अगर आप लोग बोले तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। अच्छा है, आप लोग की भी इंक्रीज हो जाएगी नॉलेज, या फिर आप लोग को सर्च कर लें। वो वीडियोस हम देख लेंगे, लेकिन अभी जरा साथ भाई का एक्सपीरियंस इस पे देख लें, ताकि हमें पूरा पॉइंट जो है ना वो चीज़ें मिले। और इसके जी बाद जी, वीडियो ये देखेंगे तो वो फिर बहुत हमारे अच्छी लिए बात ज़्यादा है। इजी रहेगी। ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी, मगर मैं परमिशन ले रही थी क्योंकि हमारी लाइट जाने वाली है, इसकी वजह से मैं बता कुछ नहीं। अभी आपने भी स्क्रीन शेयर करनी है? जी जी, ये देखें, ये है असल में ना $1000 के हिसाब से किया आपने। इधर कैटेगरी लिस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने ये अमेजोन इको डिवाइसेस है, अमेजोन की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैं प्रमोट करूंगा तो यहाँ पे ये आपको कमीशन रेट बता देगा। माइट भी पॉसिबल है कि ये उस अपडेटेड लिस्ट के साथ मैच ना करे। आपने इसका अल्गोरिदम समझना है। वॉइस आ रही है मेरी? जी आ रही है। तो आपने ना इसका अल्गोरिदम समझना है कि कैसे ये जो है ना ये चीजें मॉनिटर की जाती हैं एफिलिएट की, कि टारगेट अगर आपने कोई सेट करना है किस तरह आप एस्टिमेशन लगाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये आपने इधर से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस आप रख सकते हैं $100, $200, $250 तक जा सकते हैं आप। लेकिन आजकल तो लोग $1000 की भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं भैया। लेकिन बाइंग पावर फिर उस हिसाब से आ जाती है कि $1000 की एक प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है डिसीजन लेगा सोचने से। बाइंग चीज को परचेज करने से पहले जो है सोचेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो $100, $150 की जो प्रोडक्ट है उसमें डिसीजन कम हो जाता है। तो इसलिए जो है मैं $100 की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, अच्छा, तो मुझे इसका जो एक है क्वेश्चन 7% मिलेगा। जी जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा एफिलिएट के जी हवाले से ही, जी जी कि जैसे अब आप कह रहे हैं ना कि वो $1000 की प्रोडक्ट है या $100 की प्रोडक्ट है, जी कस्टमर जी पे भी बाय करे ना करे, और बेस्ड ऑन दैट कि हमें कमीशन उस हिसाब से मिलेगी। लेकिन जी जो जी मैंने कुछ दिनों से देख रहा हूँ चीज़ों को, तो उसमें ये भी एक चीज़ है ना कि कस्टमर आता है आपकी, में भी $100 ही आपने सेट किया हुआ था, और उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट आई हुई है एफिलिएट की, और कस्टमर जो आपने प्रोडक्ट जहाँ पे भी ये लगा के उसको कस्टमर तक रीच किया, और कस्टमर ने आगे से अमेजोन की साइट पे आ गया है इसी प्रोडक्ट के हवाले से, हंड्रेड्स के हवाले से ही। लेकिन कस्टमर सर्च करके, यानी उसका माइंड चेंज हो जाता है उसके बाद, और वो सर्च करके किसी 1000 वाली प्रोडक्ट पे चला जाता है, लेकिन आया तो वो हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू ही हुआ है जी ना, जी, तो उसका आपको कमीशन रेट मिलेगा उस फिर प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर वो 1000 वाले के हिसाब से मिलेगा ना। जी 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 हाँ, जी ठीक 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 ठीक। तो यानी ये स्पेसिफिक नहीं है कि अगर जो लगा दी बस उसी के साथ चल रहे हो, वो इट कैन हाँ बी जी अप एंड इट कैन बी डाउन। जी जी। लेकिन चलो अगर वो यही प्रोडक्ट परचेज करेगा तो आपको ये परसेंट कमीशन मिलेगा इस कैटेगरी की प्रोडक्ट अगर परचेज करेगा। अगर अंडरस्टूड। इससे अबव होगी, अगर ये कोई गेमिंग है, या ये डीवीडी है, पीसी कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, हैंडबैग्स की प्रोडक्ट है, तो ये उस परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलेगी। उस प्रोडक्ट की जो परसेंटेज होगी उस हिसाब से आपको कमीशन रेट मिलेगा, क्योंकि हर कैटेगरी का कमीशन रेट डिफरेंट है। फिर उसमें एक चीज आ जाती है कि अब मुझे अपनी वेबसाइट पे कितने मंथली विजिटर्स लेकर आने हैं, ये मैंने लिखा है 80,000। ये आपने फिक्स करना है। ये अब आपकी सर्च वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ओके। कि आपने मंथली कितना सर्च वॉल्यूम रखा है, कितने। अब इस सर्च वॉल्यूम की बेस पे मैं जो है एस्टिमेशन लगा सकता हूँ कि 80,000 है मंथली विजिट्स, तो मुझे कहते क्या है 1000 सर्च वॉल्यूम के 80 आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। इसी तरह अगर वो 50 का सर्च वॉल्यूम है तो इस तरह जो है एस्टिमेट आर्टिकल्स की लेंथ ज्यादा होती जाएगी।
ये एक एस्टिमेशन है। फिर उनमें से 10% CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि टॉप SCRP में जो वेबसाइट्स आ रही थी उन पे कितने कस्टमर्स ने क्लिक किया, CTR उसे कहते हैं। 10% यानी कि 8000 आपकी वेबसाइट पे आएंगे मंथली, 8000 आपकी वेबसाइट पे जो है ना मंथली विजिटर्स आएंगे। उनमें से फिर ये आगे ये परचेज रेट, उनमें से लोग कितने परसेंट आगे अमेजोन की जो है एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके जो है आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, उनमें से परचेज रेट हमेशा कम होता है, बिटवीन 1% और 2%। आपने इसको जो है ना वेरी करना है। आइडियल जो है ये 2% होता है, 1.5 या 2% जो है परचेज रेट रहता है, क्योंकि बाइंग पावर हमेशा कम होती है, इंफॉर्मेशन लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं, बाइंग वाले कम होते हैं। तो ये इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अब 80,000 का सर्च वॉल्यूम है, इस हिसाब से आपने देख लेना KD लो होनी चाहिए। तो मंथली हमें इतनी सेल्स चाहिए, डेली की 5 सेल्स हमें चाहिए, डेली के इतने विजिटर्स आएंगे हमारी स्टोर पे, और मंथली की इतनी सेल्स 140 तकरीबन 150 सेल्स चाहिए होगी $1000 जनरेट करने के लिए, और 7% अगर हमें कमीशन रेट मिले विद दिस सर्च वॉल्यूम। अब 80,000 का टोटल सर्च वॉल्यूम है, उनमें से 10% ही CTR होगा। टॉप 10 में अगर आप अपनी वेबसाइट ले आते हैं तो 10% CTR होगा। ऑब्वियसली टॉप 1 पोजीशन में होगा तो CTR जरा कम हो जाएगा, लेकिन ये ऑन एवरेज CTR रखा हुआ है। तो 80,000 का सर्च वॉल्यूम के हिसाब से अब आप देख लें कि मुझे कितने आर्टिकल्स लिखने हैं। इसमें 70%, कुछ लोग कहते हैं कि 70% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, 30% कमर्शियल होनी चाहिए या ट्रांजैक्शनल होनी चाहिए। कुछ लोगों की ये जो है आइडियोलॉजी है कि 50% इंफॉर्मेशन हो, 50% कमर्शियल होनी चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको आ जाएगा वैसे वैसे एक्सपोजर आपका बढ़ता जाएगा। और उस पे जो मैं इस बात पे आपकी इस बात पे जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया ना डिफरेंट लोगों की बातों से, वो यही कह रहे हैं कि सेव खेलो मीन्स कि आप इस तरीके से एसईओ के अपने आर्टिकल्स को लिखो कि वो बाद में ब्लॉक ना हो या सडनली गायब ना हो जाए उसके गूगल के पॉलिसी चेंज होने से, क्योंकि गूगल की पॉलिसी भी तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ना। जी जी। तो वो वाला सेव वाला जो मैटर है उसमें तो वो फिर वो यही ज्यादातर बोला जा रहा है कि 90% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और 10% जो आप कमर्शियल के साथ प्ले करें, ताकि आप सेफ रहें। सडनली ये ना हो कि आपकी अच्छी खासी सेल जा रही है और एकदम ड्रॉप हो जाए। और वो फिर आर्टिकल्स को टाइम टू टाइम गूगल की जो वो अपडेट शीट्स हैं आर्टिकल के हवाले से उनको फॉलो करते रहे, जो कि आज हमने सुबह इसमें डिस्कस की है बड़ी डिटेल में। तो जो यानी जो मुझे अब समझ लग रही है, अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मुझे करेक्ट कीजिएगा। जी तो जी ठीक। उनको फॉलो करते रहे ताकि आप लॉन्ग रन प्ले कर सकें, कि यानी ज्यादा लालच में आके ज्यादा थोड़े से आर्टिकल ज्यादा कमर्शियल के चक्कर में ज्यादा आके शायद आपके 1-2 महीने चले और सडनली एकदम बिल्कुल ड्रॉप हो जाए, फिर वो आपका पूरा साल ही जो है आप उसको ग्रो करने के चक्कर में गुजारते हैं। तो यानी अस्सलाम वालेकुम। स्लो एंड विन द रेस वाला केस जो है ना, मेरे ख्याल से इस पे हम अप्लाई करें, यानी जो मेरी समझ आ रही चीजें अब तक। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। सर 70-30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किए ना, 50-50 भी कर सकते हैं, इशू नहीं होता इतना। बात ये होती है कि आपने उसके एल्गोरिदम के मुताबिक आर्टिकल लिखना है, कोई यानी कि कॉपी पेस्ट वाला हिसाब ना हो, इमेजेस कॉपी ना की हो, ये चीजें देखनी होती हैं बस। बिल्कुल और कहीं से कोई पिक्चर ली है तो उसका सोर्स लिंक लगा देना आपने, बिल्कुल। जैसे गूगल ने और कहा हुआ है अपडेट। एग्जैक्टली और एक और चीज मेरे अभी जो देखते देखते मुझे नजर आई है, और सबके लिए एक वो यानी एक वो हो जाए ना जरा कि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। हम क्योंकि मेन टारगेट हमारा पीछे जो वो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स बनाना। तो अभी आप जिस वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीज बता रहे हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम इस जैसा एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के वन साइड पेज बना के यही इंफॉर्मेशन बना के एज ए एसेट इसको यूज करना शुरू कर दें। तो ये भी एक यानी जी जी एसेट वैल्यू बनाएगा जी हमारी, जी तो हमें फ्लिपा पे जाके हम फ्लिप कर सकते हैं। जी जी। तो डिजिटल एसेट की कोई लिमिट नहीं है, इंटरनेट पे जो कुछ आपको नजर आ रहा है मेरे ख्याल से हम वो सब चीजें सेल आउट कर सकते हैं। इवन 1 पेज भी हो सकता है, 100 पेजेस की वेबसाइट भी हो सकती है। ब्लॉगिंग क्या कहते हैं उसको, मैसिव ब्लॉगिंग कोई वेबसाइट भी टाइप की हो सकती है। तो हम यानी आउट ऑफ द बॉक्स जो नजर आ रहा है उस पर भी डिस्कस की जा सकती है मेरे ख्याल से। ये मैं यानी शेयर करूँ कि जो लोग शायद समझ रहे हैं कि हमने बस शायद एफिलिएट को ही पकड़ कर खड़े रहना है और इसी पे काम करते रहना है या सिर्फ ब्लॉगिंग को ही करते रहना है,
तो इसमें लाइन तो, और ये मेरी हमारे डिस्कस आसाद भाई से मेरी कल परसों भी यहीं पे हमारी डिस्कस होती रही है जी जी। तो अब वो ये चीजें पक्की हो रही है हमारी भी। जी जी, ये टूल रश टूल अगर चलता है ना, मैं आपको एक कीवर्ड दिखाता हूँ, 10 सिर्फ उसने एक कीवर्ड्स को टारगेट किया और पता नहीं 20 के या इतने ट्रैफिक लेकर आ रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ अगर ऐसी रश चल पड़े। सही, चलिए आप कंटिन्यू करें बाकी आप अपना। दानिश भाई ये क्लास आपने 7 बजे स्टार्ट की थी? 7 बजे तो स्टार्ट कर ली थी, लेकिन थोड़ा डिले आया था, और रिकॉर्डिंग हमने यानी वो वैसे डिस्कस होती रही है कोई 15 मिनट 15-20 मिनट, फिर उसके बाद ऑन टाइम यानी रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ जब हमने कोई प्रॉपर डिस्कस शुरू किया तब की है। नहीं ये भी बहुत अच्छी है। और काइंडली वो जब आप डिस्कशंस कर रहे हो ना, जी क्वेश्चन आंसरिंग की, तो वो भी रिकॉर्ड कर लिया करें ताकि ना नहीं वो कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाता है। नहीं, वो क्वेश्चन और थे, वो बस आउट ऑफ हम वैसे ही थोड़ा वो क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान की इस सोसाइटी को, बस और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, फिर सही है, फिर सही है। फिर आपको कहना नहीं बनता इस बार, अ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आजकल बहुत ज्यादा काम का बर्डन है, अभी जॉब से आया हूँ। जो हाय, जान नहीं छोड़ रहे थे, वो तो यही कह रहे थे कि आप जो है ना थोड़ा लेट ही जाएं। नौकरी जो है ना इंसान को सोना बना देती है, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम नौकरी करते रहेंगे ना तो वो सोना जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। पता नहीं सोना बनाती है कि नहीं, ये तो नहीं मुझे समझ आई ये आज तक। बनाती है, देखिए आप, ये आप समझ, आप कितने साल हो गए जॉब करते हुए? अंकल मुझे तो तकरीबन 3-4 साल होने वाले। तो कोई नहीं, अभी थोड़ा ही टाइम है, खैर इंजॉय करो नौकरी में भी। जी जी, सर। या पूछे क्वेश्चन अगर है कोई आपका। जी साहब, ये बोलो। सर जी जी, क्वेश्चन पूछे। मुझे बहुत अच्छे कीवर्ड मिले सर। 29 डिफिकल्टी और 4000 ट्रैफिक आता है। मैं ठीक है। टाइप नीचे कर देता हूँ। आपका एसईएम ब्रश चल रहे हैं? नहीं जी सर, ऐसे रश नहीं चल रहा। नहीं, यहिया का वो बोल रहा है ना, उसको मिला तो अभी चल रहा है आपका यहिया? मुझे आवाज नहीं आया, मैं ईयरफोन्स लेके आता हूँ। ओके। अच्छा साद भैया आप जरा एक बात बताइएगा, आवाज आ रही है आपको? जी 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 साद भैया, जो आजाद एसईओ है, आप कैसे इसके टूल्स चल रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ? सर, मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है इस चीज में ना। अच्छा अच्छा। इस पे तो मैं बिलाल आपसे बात करूं इस पे? जी जी हुक्म करें हो। जी जी बोले। हुक्म नहीं, अर्जी है। जी दानिश ये भाई। जो एसईओ के कोई भी टूल ले लें, एबीसी कुछ भी ले लें, सबसे पहले ना हम पाकिस्तानी जो है ना, एज बीइंग अ पाकिस्तानी, थोड़ा सा ना अपना जिगरा बड़ा कर लें इस मामले में कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं ना तो उस पर खर्चने लग जाएं। और मैंने तो खर्चे हैं और साथ में इंडिपेंड, से फ्रॉड हो गया बस। कोई मसला मैं नहीं। तो उस पे काम भी किया है, मेरे साथ मैंने 7-8 जो है ना उसी पैकेज में, मतलब ना मैंने जो है अपने कीवर्ड्स निकाल लिए थे। हम्म, बाद में बस उसने फ्रॉड कर लिया। वो अगला दूसरी कंपनी पे कंप्लेन करता है। हम्म। कंपनी से जब मैंने वेबसाइट पे जाके पूछा तो कंपनी ने कहा जी वो हमें पेमेंट नहीं दे रहा। तो दोनों बातों में क्लैश आ रहा है, वो कस्में उठाने पे आ गया है और जो है ना कंपनी कहती है जी मैंने छोड़ ऐसा दे, कुछ। कोई बात नहीं, छोड़ दे, इग्नोर करें तो बस मैंने आप। वैसे ही पूछ लिया हूँ कि आजाद एसईओ वाला अगर आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ये नहीं तंग कर रहा है सीएम रश और लिमिटेड सब चीज नहीं है, तो चले, फिर मैं ये इनिशिएटिव ले सकता हूँ, मैं आपको, क्योंकि आप लोगों ने ही बताना ना हमें। जी जी बिल्कुल, साथ भाई भी बताते हैं आपको, मैं भी अपना थोड़ा सा बता देता हूँ। जो कुछ दिनों के अंदर मैंने भी जो ऑब्जर्व किया ना इसको आज़ाद वाले को, मैंने लोगों के कुछ के देखे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद यूज़ नहीं भी कर रहा, लेकिन मैंने देखा लोग यूज़ कर रहे हैं, शायद साथ भाई भी यूज़ कर रहे होंगे। तो साथ भैया आपने कितने में पैकेज लिया है और आपके पास कौन कौन से टूल आए हैं? और मुझे आपको अनलिमिटेड सर्चेज की जो उसने लिमिट दी है कि लिमिटेड सर्चेज है, अगर ये थोड़ा सा बताइएगा।
मैं अपने कीवर्ड बता दूं। यार आप सात बाईस के बारे में पूछो। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तो हम स्टूडेंट हैं यानी सीख रहे हैं चीजों को, तो जी इन जी फ्यूचर जो है ना कीवर्ड जो है ना वो आपका एसेट होगा, कोई भी कीवर्ड। ठीक है, बस ये याद रखना। खैर अभी शेयर कर लो, नो प्रॉब्लम। अभी यार, एक ना मैं ना वैल्यू ऐड कर देता हूँ। जी जी किसी को अगर माइक्रो नीच नहीं भी मिल रही ना, एक्सपीरियंस आपने करना है ना, अगर जी अगर आपने एक्सपीरियंस करना है, कोई एक कीवर्ड पकड़ ले, हर कीवर्ड में गैप है, हर कीवर्ड में गैप है। ये एग्जैक्टली। टेक्निक मैंने जो है, ये टेक्निक मैंने यूट्यूब से सीखी है, इस्माइल ब्लॉगर के चैनल से। अगर आपकी इंग्लिश जरा अच्छी है तो आप एच एजुकेट के चैनल को फॉलो करें, वहां से आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लैंड करनी है अदर देन एसईओ, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। अदर देन एसईओ, कोरा से कैसे आपने लेकर आनी है ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे। कोरा है, लिंक्डइन है, उसके बाद ये रेडिट है, डिफरेंट फोरम से कैसे आपने। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम, मैं जरा म्यूट ऑल कर दूं। चलें, इस पे साथ भाई हम डिस्कस प्रॉपर करेंगे ये कोरा और मीडियम और ये इस किस्म के जितने भी हैं ना, लिंक्डइन, इस पर्पस के हवाले से जो आप अभी बात कर रहे हैं, इस पे बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि सर हमें उस इन डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बताना शुरू करें, फिर हम भी ओपनली इस पे जी जो जी ना डीप लेवल, क्योंकि मेरे कुछ कंसर्न इस पे, कुछ कंसर्न मेरे हैं, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं, जिनकी मैं वीडियोस देख रहा हूँ वो लोग यूज कर रहे हैं। अब मुझे ड्रॉबैक्स पे डिस्कस करनी है इसके, वो हम बाद में करेंगे। जी जी इसके अच्छा अलावा, साथ में इसके अलावा दो फैक्टर्स होते हैं ऐसा है ना, क्या कहते हैं, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है पेड। अलग आप बेसिकली मॉडल को समझ लो, जी एक होती है पेड, एक होती है ऑर्गेनिक। राइट ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म होती है ये। राइट पेड में बिल्कुल होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने एफिलिएट प्रोडक्ट उठाई, गूगल एड्स चला दी हैं आपने, या इसके अलावा एक शायद आपने टर्मिनोलॉजी सुनी हो, नेटिव एड्स। नेटिव एड्स का जो है पाकिस्तान में कंसेप्ट ही कोई है, बहुत कम लोगों को पता होगा नेटिव एड्स क्या चीजें होती हैं। तो नेटिव एड्स के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर एड्स वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो एक अलग साइंस है। तो ये फिर मतलब आप जो है एसईओ को ही जो है ना, मैं बताना ये चाह रहा था कि किसी को अगर नहीं भी कोई नीच में रही ना, 10 कीवर्ड्स पकड़ लें, लेस देन केडी हो उसकी 20 हो केडी तो रीजनेबल है। लेकिन जो है आप उन 10 कीवर्ड्स को आपस में रिलेट कर सके, इंटरलिंकिंग कर सके, इनबाउंड बिल्कुल लिंक उनका बन सके, एक्सटर्नल लिंक्स उनके बन सके, ताकि आप प्रोसेस से गुजर जाए। तब आपकी जो है ना एसईओ को समझने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको नहीं फिल वक्त नीचे मिल रही और आपके पास टाइम है, आप कह रहे हैं कि यार मैं कर लूंगा काम, ठीक है, फिर आप 10 कीवर्ड्स पकड़ने जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो, कंपटीशन उनमें कम हो, रिलेट आपस में करते हो, तो आप स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। 10 पेजेस वेबसाइट की बनाएं, उनको रैंक करें, आपको रैंकिंग की सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर आप जब रास्ते खुलते जाएंगे, माइंड आपका ओपन होता जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे काम करना है इस पर। अच्छा साथ भाई जी जी अच्छा साथ भाई, अमेज़न पे जब हम देख रहे होते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल बहुत ज्यादा है, कीमत कम है, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कम है लेकिन कीमत ज्यादा है। तो इन दो सर एंड मैट्रिक्स में बात किसको चूज करना चाहिए? सर एंड बात वही आ जाती है कि ऑर्डर वॉल्यूम कम होगा, लोग ज्यादा सर्च कर रहे होंगे, सेल ज्यादा होगी आपकी, तो प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना हो जाएगा। अगर आपकी ऑर्डर वॉल्यूम ज्यादा है, लोग कम सर्च कर रहे हैं, हाई, इसका मतलब है कि वो हाई टिकट प्रोडक्ट है। $1000 की अगर प्रोडक्ट है, 10 भी ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, आप लगा लें हिसाब, उसमें से आपको 10% भी कमीशन मिल रहा है, तो ऑन एवरेज ऑर्डर वैल्यू उतनी बन जाती है आपकी। हाई सर्च वॉल्यूम है, हाई सर्च वॉल्यूम होगी तो हमेशा प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, लो सर्च वॉल्यूम होगी तो प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा हाई होगी। तो नेट जो है ना, कैलकुलेशन इसकी होती है बकायदा पूरी, नेट जो है इसकी ओवरऑल जो है सेम होता है। आप हाई टिकट प्रोडक्ट पकड़ लें, उसमें जाना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। ऑर्डर वॉल्यूम कम होगा उसमें, क्योंकि बाइंग पावर कम होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी उतनी बाइंग पावर कम होगी।
क्योंकि डिसीजन पावर ज्यादा हो जाती है, लोग डिसीजन लेते हैं बाइंग करने से। अगर 15, 20, $30 की प्रोडक्ट है तो अमेरिका में बाइंग पावर ज्यादा है, उसकी रेशो ज्यादा है। तो इसमें मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी कम से कम इतनी कीमत हो या ज्यादा से ज्यादा इतनी कीमत हो? जी जी, ऐसा तो भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, आप उसको देख लें कि उसकी सेल आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। मैंने अब प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, $50,000 उसकी पर मंथली सेल है, 50,000 उसका सर्च वॉल्यूम है और 30 से 35,000 जो है उसकी मंथली सेल है कंपेटिटर्स की। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। सब साइलेंट हो गए। आप डायरेक्टली क्वेश्चन करें, हैंड रेज क्यों कर रहे हैं? ओपन है ये, 1-to-1 क्लास चल रही है। सब अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा सर, ऐसे है कि मैं सर आज ही मैंने ज्वाइन किया है मतलब ई कॉमर्स वाले ग्रुप को। इससे पहले मैं सर डीएस पे काम कर रहा था और होलसेल पे काम कर रहा था। अब ये हुआ कि मतलब लास्ट टाइम जैसे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, तो उसमें हमारे अकाउंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंड हुए हैं। आप अमेज़न पे काम कर रहे थे? जी जी सर, जी सर, जी ये सर। एसईओ का सारा केस है। हम एसईओ सुन पे तो ले। अच्छा जी ओके। जी सर, सुनते ठीक लें ठीक सर, ठीक, और सुनते लें सुनाओ सर, जी सुनते लें। सुनाओ। अच्छा, उसमें क्या है कि अब उसके बाद क्या किया कि मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है सर। और उसको मैंने बनवाई है, उसको वेबसाइट मेरी ऑलमोस्ट रेडी टू यूज होने वाली है। अब उस पे मैं अपनी ड्रॉप शिपिंग करूंगा, ठीक है सर। अब मेरा पर्पस है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का कि मैं एसईओ के थ्रू अपनी ही वेबसाइट को रैंक करूं, ऑर्गेनिक तरीके से भी और एड्स चला के भी। इंस्टेंटली तो मैं इसको एड चलाऊंगा और अपनी मतलब स्टार्ट सेल लेके आऊंगा, बट फ्यूचर में अब हर मंथली तो नहीं चला सकूंगा ऐड, तो इसको रैंक करना है। तो उसके लिए अभी मुझे आज वीडियोस कुछ मिली हैं जो कि मुझे आपके डिपार्टमेंट ने दी है। बट इसमें यह है कि हम ऑर्गेनिक तरीके में कितनी जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं जिससे ऑर्डर ऑर्गेनिकली आने लग जाए। दिस इज माय क्वेश्चन सर। राइट, साथ भाई। सर इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप इस कीवर्ड को इतनी जल्दी रैंक कर लेंगे। ये ऑब्वियसली एक एस्टिमेशन होती है, केडी कम होगी या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप टारगेट करें। ये ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि उसमें कंपटीशन कितना है। ये आप पहले रिसर्च करें इसके बारे में कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, वो एसईएम रश में जाके उसको सर्च करें तो बाकी आगे उसका सारा डाटा आ जाएगा तो उसमें कंपटीशन है या क्या है। जितनी डिफिकल्टी ज्यादा होगी उतना टाइम लगेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 1 मंथ में रैंक कर लेंगे, 2 मंथ्स में रैंक कर लेंगे। जितनी केडी कम होगी चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे कि आप मिनिमम टाइम में उसको रैंक कर सकते हैं। इनका मेरे ख्याल से इसमें हम ये शायद ऐड कर सकते हैं कि ये गेस्ट पोस्टिंग पे थोड़ा सा काम फिर कर लें, बैकलिंक्स वगैरह अपने वेबसाइट के लिए जनरेट करवा लें अगर कुछ ऑन ऐसा। पेज पे सर वो तो वेबसाइट पहले देखनी पड़ेगी ना कि उसकी, ये तो बाद की स्टेज होती है। पहले तो ऑन पेज देखना पड़ता है, इंटरलिंकिंग की है, सिंगल प्रोडक्ट पेज है, थीम कैसा डिजाइन हुआ है, प्लगइन्स कौन वेबसाइट से ऑप्टिमाइजेशन यूज किए हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद जो है ऑन पेज ऐप फुटप्रिंट्स इन्होंने कहाँ पे लगाए हैं या क्या सिनेरियो है, पहले तो ऑन पेज पे काम करना चाहिए। बैकलिंक्स वाली कहानी बाद में होती है, क्योंकि जब आप केडी कम को टारगेट कर रहे होते हैं तो विदाउट बैकलिंक्स भी जो है आपकी, अगर कीवर्ड अच्छा था लॉन्ग टेल था तो वो विदाउट बैकलिंक्स भी रैंक कर जाते हैं। जो मैंने